गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या जियो पॉलिटिकल चल रहा है, क्या हम लोग जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं उनका डाटा एनालिसिस क्या बोलता है, मार्केट कब तक गिरेगा, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जियो पॉलिटिकल। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो इजराइल का अटैक हुआ है ईरान पे, इसका असर क्या हो रहा है। तो इसका असर ये हो रहा है कि करीब ईरान ने जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि उनके 4 सैनिक की डेथ हो गई है। इजराइल बोल रहा है कि नहीं, नुकसान इससे कहीं ज़्यादा रहा होगा, बट एनीहाउ 4 को तो उन्होंने एडमिट किया है। तो अब ईरान का जो रिप्लाई था, इसको दुनिया बहुत ध्यान से देख रही थी कि इनका रिप्लाई क्या होने वाला है, और इसके रिप्लाई के बिहाफ पे ही फर्दर हम लोग सोच सकते थे कि इस केस में कहाँ तक मामला जा सकता है। तो ईरान ने एक बहुत डिप्लोमेटिक प्लान दिया है कि उन्होंने बोला है कि हम इसका प्रोपोर्शनल रिप्लाई देंगे। प्रोपोर्शनल वे में मतलब जितना नुकसान उन्होंने किया है हमारा उतना नुकसान करेंगे। और जबकि ईरान खुद बोल रहा है कि हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, 4 सैनिक मरे हैं, कुछ फैसिलिटीज़ मिलिट्री बेसिस को नुकसान हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस मैटर पे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी उनकी हमास की काफ़ी हद तक कमर टूट गई है, हिजबुल्लाह की टूट गई है, और हूती के ऊपर तो B-2 बॉम्बर जो अमेरिका के हैं उन्होंने पूरा बॉम्बिंग कर दिया है। तो अभी जब तक इनको रसिया से या चाइना से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ डेवलप्ड वेपन नहीं मिलते हैं, तब तक ये केस ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला है। हाँ, इधर से कुछ सपोर्ट मिल जाए, तब कुछ सरप्राइज अटैक हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक अब नॉर्मलाइज हो रहा है, बट हमारे लिए मेन कंसर्निंग है कि ईरान कोई बड़ा कांड ना कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं कि लास्ट 26 सितंबर जब से ये मार्केट गिर रहा है, जब से एफआई सेलिंग कर रहे हैं, तब से अगर हम डाटा एनालिसिस करने पे आए, तो जैसे कि मैंने काफ़ी मेहनत से निकाला है डाटा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट 26 सितंबर से एफआई ने करीब 111,000 करोड़ का माल को बेच दिया है, और डीआईज ने करीब करीब 110,000 करोड़ माल को खरीदा भी है। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है, बराबर है करीब करीब, जितना उन्होंने खरीदा जितना उन्होंने बेचा करीब करीब बराबर है। लेकिन मार्केट 8% डाउन कैसे हो गया अपने वहाँ से? तो इसकी चीज़ के लिए हमने और एनालिसिस करने जब ट्राई किया, तो हमने जब पाया कि जो एफआईआईज हैं वो जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना 67% टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो वो अपना इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप में, और बाकी वो जो है 33% तक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग अदर देन लार्ज कैप, मतलब उसमें मिड कैप रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम स्मॉल कैप, इससे ज़्यादा नीचे से। और जो डीआईज हैं उनका अगर आप पैटर्न नोट करेंगे तो वो करीब लार्ज कैप में 32% है, मिड में 39% है, स्मॉल में 29%। ये जो डाइवर्सिफाई कर दे रहे हैं, अब इससे हो क्या रहा है, एफआई जैसे आप उनकी तुलना करेंगे तो लार्ज कैप में उन्होंने करीब जो 111 का जो फिगर है उसमें से अगर आप निकालेंगे तो 74,000 करोड़ उन्होंने लार्ज कैप बेचा है, एंड 37,000 करोड़ उन्होंने करीब करीब अदर बेचा, अदर देन लार्ज कैप बेचा है। वहीं पे आप तुलना करेंगे, जहाँ पे आप टोटलिटी की फिगर में देखेंगे तो बराबर निकल के आ रहा है, लेकिन डीआई जो बेचारे बाई कर पाए हैं लार्ज कैप में वो केवल 35,000 कर पाए हैं, लेकिन अदर देन लार्ज कैप में उन्होंने 75,000 किया है। अब क्वेश्चन आएगा कि यार लार्ज कैप में तो कम किया, लेकिन मिड एंड स्मॉल में ज़्यादा खरीदारी के बाद भी मार्केट क्यों गिर रहा है, इवन मिड एंड स्मॉल ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि एफआई ने अच्छे से पकड़ लिया है कि ये जो है यहाँ बड़े मार्केट को हिलाओगे, छोटा मार्केट में अपने आप बड़ा भूकंप आएगा, क्योंकि बड़े मार्केट को हिलाने में वो कामयाब हो गए 8%। अब होता क्या है कि जैसे कि फिर भी देखिए बड़े मार्केट में कम खरीदारी कर पाए डीआई वाले, उसके बाद भी कम गिरा। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जो रिटेलर लोग हैं, जिनके पास भी रिलायंस है, जिनके पास भी HDFC है, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, या TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़े जो अच्छे स्टॉक हैं या ब्लू चिप स्टॉक जिनके पास हैं, उनका कॉन्फिडेंस अभी तक हिला नहीं है, तो वो लोग तो दबा के बैठे हुए हैं शेयर को। लेकिन किसका हिल रहा है कॉन्फिडेंस? जिन्होंने पेनी स्टॉक लिया है, जिन्होंने स्मॉल कैप लिया है, जिन्होंने मिड कैप लिया है। हालांकि उनके में देखेंगे आप ऑब्जर्व करें डाटा को, तो 75,000 करोड़ डीआई ने बाई किया, लेकिन उसके बाद भी जो रिटेलर्स लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस हिल जा रहा है कि यार निफ्टी इतना % गिर गया, हमारा तो क्या ही हो जाएगा। तो वो लोग का जो पैनिक, उसके कारण जो है आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्मॉल एंड मिड कैप तो आपके लार्ज कैप से भी ज़्यादा गिर गया है। तो वहाँ पे क्योंकि उनके पास कमजोर स्टॉक थे, उनको पता था कि फंडामेंटली हमारे स्टॉक अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए पैनिक में रिटेलर लोग सेल कर दे रहे हैं उसको। आप ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए जहाँ पे लार्ज कैप है वहाँ पे तो मैंने नहीं पारा, लेकिन जो वहाँ है वहाँ पे गिरे जा रहा है।
तो ये मेन रीज़न है रिटेलर के पैनिक करने का, क्योंकि रिटेलर को कहीं ना कहीं पता है कि यार हमने अच्छा शेयर नहीं, हमारा पास तो ऐसे ही है ABC शेयर है तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो ये एक डाटा जो आप अगर पर्टिकुलर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप से करके देखेंगे तो दिक्कत है। एक्चुअली DI बनाया गया था FIs काउंटर के लिए, लेकिन क्या हुआ है कि हम ओवर डाइवर्सिफाई के चक्कर में चले गए। अभी फंड मैनेजर के पास सपोज जो बचा भी है, सपोज 150 करोड़ रुपए बचा है उनके पास, या 120 करोड़ रुपये बचा है उनके पास में, तो भी वो मैक्सिमम 40,000 या 50,000 करोड़ रुपीज़ और लगा पाएंगे मार्केट में लार्ज कैप को बचाने के चक्कर में। क्योंकि उनको तो जैसे कोई स्मॉल कैप में आपने पैसा डाला है तो फंड मैनेजर खाली मैक्सिमम 10 to 15% पैसा ही डाल सकता है आपका, वो सारा पैसा नहीं डाल सकता आपका स्मॉल कैप का पैसा सारा लार्ज कैप में नहीं डाल सकता है। तो आपने तो कैटेगरी में डाल देना, स्मॉल कैप डाले तो मतलब उसके ऊपर मजबूरी है, उसको उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना है। तो ये रीजन हो रहे हैं। आप जानते हैं कि मार्केट कब तक ऐसा रहेगा। देखो मार्केट जब तक ये FIs तगड़ी सेलिंग चलती रहेगी तब तक अच्छे से रिकवर तो नहीं कर सकता है। और अभी हम ऑब्जर्विंग मोड में रहेंगे कि चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज आने वाला है उसकी मीटिंग होने वाली है 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। तो वहाँ पे वो स्टिमुलस पैकेज कैसा आ रहा है, वो अगर नॉर्मल आया या बिलो नॉर्मल आया तो फिर हो सकता है कि FIs वापस से इंडियन मार्केट में आए और एक मेंटेन होगा। तो एक जो सेंटीमेंट जो बिगड़ रहे हैं वो सेंटीमेंट्स अच्छे होंगे तो हमारे रिटेलर लोग वापस से आएंगे। मेन प्रॉब्लम हमारे FI से नहीं, मेन हमारे जो रिटेलर लोग पैनिक कर रहे हैं उससे है। तो जब रिटेलर लोग वापस आएंगे तो मार्केट फिर से एक कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो हमें काफ़ी क्लोज ऑब्जर्व करना पड़ेगा चाइना के स्टिमुलस पैकेज में जो कि आने वाला है। और हो सकता है कि 1 क्वार्टर तक हमारा मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहे जब तक ये FIs सेलिंग कर रहे हैं। और एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो हमें और भी ज़्यादा है, डरने की बात इतनी भी नहीं है। मार्केट गिरेगा, थोड़ा सा आपको लॉस दिखेगा, बट ये लॉन्ग रन अगर आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये एनालिसिस थी इसी करके। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छी कंपनियों के शेयर में ही रहना है, थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहिए, अच्छी ब्लू चिप कंपनियों में रहिए सो दैट वो भी मिले। निफ्टी का जैसे कि लेवल है जो 200 डे का मूविंग एवरेज था वो 24,800 का था, उससे नीचे आ गया है निफ्टी। तो अब अपने फेयर प्राइस या उसके भी नीचे चल रहा है। तो नाउ इट्स अ गुड टाइम टू बाई। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है, फेयर प्राइस में लेना है, तो ये अच्छा टाइम है अच्छी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करने का। थैंक यू, बाय।